inside rib cage. Okay, so we start with a very interesting topic of heart. But before we start with this topic, I want you to be sure about blood clotting और blood coagulation जो हमने किया, उसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ यू आस्क, डोंट फॉरगेट टू आस्क. ओके, शुड आई टेल यू अगेन व्हाट यू हैव टू राइट? मुझे क्या लगता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं क्लॉटिंग फैक्टर से और यू नो what they have to write, they don't know now exactly. बहुत सारी चीज़ें सुना उन्होंने तो like they're getting confused. So I will repeat once again what you have to write. सबसे पहले आप लिखोगे क्या बनता है प्लेटलेट से. Take a fresh page and you write these questions to yourself. Then you write the answer and फिर आपको ऑटोमेटिकली पूरा याद ही हो जाएगा. जब हाथ कटता है या आपके ब्लड वेसल्स में कट लगता है, सो व्हाट हैपन्स, यू हैव टू से क्लॉटिंग फैक्टर्स के बीच में देयर इज सम स्टेप बाय स्टेप मेथड और वी कैन से कैस्केड मैकेनिज्म हैपनिंग, राइट. क्लॉटिंग फैक्टर्स जितने भी हैं, करीब 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उन सब के बीच में देयर इज़ एन इंटरेक्शन, देयर इज़ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, हम उसे बोलते हैं कैस्केड मैकेनिज्म होता है. और जब ये कैस्केड मैकेनिज्म होता है तो एक्चुअल में क्या क्या उसमें स्टेप बाय स्टेप होता है, राइट. सो द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स, इसमें जितने भी स्टेप्स हैं उन सब के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व है, बट दे हैव नॉट मेंशन्ड इट यू. इफ़ यू डू MBBS you will learn it in anatomy, then it will be more clear. But right now for your 12th standard you just learn like that. सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछोगे कि प्लेटलेट्स कौन है रिस्पॉन्सिबल? प्लेटलेट्स. और प्लेटलेट्स बनाता क्या है? सो द आंसर इज थ्रोम्बोप्लास्टिन. प्लेटलेट्स इज फॉर्मिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन. नाउ दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन इज हेल्पिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेस. सो नोटबुक में लिखो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या बनाता है, एक एरो डालो और लिखो एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेस बनाता है. थ्रोम्बोप्लास्टिन किसने बनाया? प्लेटलेट ने, राइट. और थ्रोम्बोप्लास्टिन किस एंजाइम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है? प्रोथ्रोम्बिनेस. थ्रोम्बिन वाज द हीरो ऑफ क्लॉटिंग, रिमेंबर, राइट. तो एंजाइम आते ही थ्रोम्बिन के आगे एस आ जाएगा, थ्रोम्बिनेस. अब ये इनएक्टिव स्टेट है तो सो प्रोथ्रोम्बिनेस ये एंजाइम बनता है. अब ये एंजाइम दो इम्पॉर्टेंट काम करता है. सबसे पहले जो विलन है हेपारिन, उसको इनएक्टिवेट कर देता है. दूसरा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन मतलब इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है. और फिर ये थ्रोम्बिन क्या करता है, अब इसको रियलाइजेशन हो गया कि अब बहुत लेट हो गया, पढ़ाई कर लेनी चाहिए, एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, तो वो क्या करता है, कट लग गया तो इट हैज़ टू डू सम वर्क. सो व्हाट इट विल डू, इट विल कन्वर्ट fibrinogen into fibrin. Fibrinogen was a soluble protein, जो ब्लड में घुलने वाला प्रोटीन था, उसको कन्वर्ट करता है फिब्रिन में. दैट मीन्स इट इज इनसॉल्युबल फाइबर जो कि मैश बना देता है और फिर उस मैश के एक जाली जैसा, नेट जैसा बना देता है जहाँ कट लगता है, और वहाँ नेट पे जाके प्लेटलेट्स को इंडिकेशन मिल जाता है. अब सारे प्लेटलेट्स वहाँ दौड़ के आएंगे, प्लेटलेट्स के साथ थोड़े से ब्लड सेल्स और भी ट्रैप हो जाएंगे और वहाँ पे क्लॉट बन जाता है. दस योर ब्लड हैज़ बीन क्लॉटेड एंड प्रोटेक्ट्स फर्दर फ्लो ऑफ ब्लड, और ब्लड ना बह जाए आपके बॉडी से. सो दिस वॉज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. सो नोट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. उससे आपको याद अभी के अभी याद हो जाएगा, राइट. ज़्यादा आप कैस्केड मैकेनिज्म पे ज़्यादा डिटेल में मत जाओ और ज़्यादा फिर क्लॉटिंग फैक्टर पे ज़्यादा लिखो मत. जस्ट यू स्टार्ट विथ थ्रोम्बोप्लास्टिन. नाउ व्हाट वी वर सेइंग, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. तो हमने ऑलरेडी ब्लड के बारे में पढ़ा, राइट. ब्लड के बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गन जो हमारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, दैट इज़ आवर हार्ट. So heart is a pumping organ. So if I am going to say
इस हार्ट को बहुत ध्यान से देखो। अगर हम इसको ड्रॉ करें, लेट्स से ओके, इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर द ऑर्गन साइज, इसका जो साइज है आपके हाथ को, अगर आप फिस्ट के फॉर्म में, अगर आपको लाइक यू नो इफ यू जस्ट क्लोज योर फिंगर्स एंड इट बिकम्स अ फिस्ट, ओके, मुट्ठी, राइट, आपके एक फिस्ट के जितना होता है आपका हार्ट का साइज. सो व्हाट इज दिस? इट इज अ पंपिंग organ. It pumps the blood. What is the color of this organ? It's reddish brown in color. और अंदर से hollow है, मतलब अंदर से खोखला है, वहाँ पे blood flow करता है, right? और ये बना किस चीज़ का है? muscles का. And what is the weight? कितने किलो का है? ये 1 किलो का नहीं है, ये 300 या 250, तो करीब करीब 1 पाव का आपका हार्ट है, right? तो याद रखो ये 300 या 250, तो बोल सकते हैं पाव किलो मेरा हार्ट, राइट? सो व्हाट इज द शेप? सो यू जस्ट रिमेंबर द शेप इज कॉनिकल, राइट? कॉनिकल मीन्स ऊपर ब्रॉडर एंड नीचे इट इज नैरोअर. सो यू हैव टू रिमेंबर द पोजिशन. अगर हम देखेंगे लंग्स का कंस्ट्रक्शन, लंग्स इज हियर ऑन बोथ द साइड्स. दोनों लंग्स के बीच के जो गैप है उस स्पेस को बोलते हैं मीडियास्टिनम. सो दिस स्पेस इज मेंट फॉर द हार्ट. सो व्हेन यू आर सेइंग वेयर, व्हाट इज दैट प्लेस कॉल्ड एज बिटवीन टू लंग्स? इट इज मीडियास्टिनम. एंड दिस हार्ट इज tilted to the left side above the diaphragm. It is tilted, ये डायग्राम में it is tilted towards the right side, but actual में it is tilted towards the left. इसका positioning it should be tilted towards the left, okay? and diaphragm के ऊपर है. अब इसके ऊपर की जो लेयर है, what exactly is this layer made up of? It's called as a sac. एक membranous sac है. इससे मुझे याद आता है लंग्स के ऊपर भी एक सैक था जो मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको एक्सप्लेन किया था. यू रिमेंबर दैट वर्ड? इट इज़ ऑल्सो विथ पी. जस्ट क्रॉस चेक, अगर याद आ रहा है तो याद करो और मेरे को बताओ, ओके? सो आई विल बी वेटिंग फॉर दैट आंसर. यू कैन जस्ट गो बैक. एंड हार्ट का भी पी से है, सो यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज. दिस मेम्ब्रेन आउटर कवर इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, जो कि फाइब्रस और सेरस पेरिकार्डियम से बना है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द टू मेन पार्ट ऑफ दिस एपिथेलियम लेयर, हार्ट के बाहर के जो एपिथेलियम लेयर है 2 मेन पार्ट से बना है, पैराइटल और विज़रल लेयर. ये पैराइटल और विज़रल लेयर वर्ड तो बिल्कुल न्यू नहीं है, क्योंकि लंग्स के ऊपर भी हम लोगों ने 2 लेयर प्लूरल वॉल के लेयर्स को बोला था, पैराइटल और विज़रल. जो बाहर का था वो पैराइटल था, जो अंदर था वो विज़रल था. इन दोनों लेयर के बीच में जो गैप है, यहाँ पे भी फ्लूइड है. लंग्स के में भी फ्लूइड था, अब हार्ट के भी जो 2 लेयर है उसके अंदर फ्लूइड है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. और वो क्या करता है, हार्ट जब बीट कर रहा होता है उसको फ्रिक्शन से बचाता है, घिसना नहीं चाहिए. सो इट एक्ट्स एज अ friction resistance and it protects the heart from mechanical injury and shock absorption, right? So you can write 3 points. एक तो वो हार्ट को मॉइस्ट रखता है और ल्यूब्रिकेट करता है, और ये शॉक अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है, राइट? सो द वॉल इज मेड अप ऑफ कार्डियक वॉल. व्हेन यू से कार्डियक, कार्डियक सुनते ही आपको समझ हार्ट के बारे में बोल रहे हैं. सो 3 लेयर है. सबसे ऊपर का जो लेयर है वो है एपिकार्डियम, सबसे अंदर का एंडोकार्डियम, और जो बीच का है मायोकार्डियम, राइट? आई विल शो यू इन द पिक्चर. जस्ट ऑब्जर्व. अभी जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, डोंट वरी, सब हो जाएगा. डोंट टेक स्ट्रेस कि हमें और भी क्या क्या लर्न करना है. यू आर लर्निंग, यू कैन डू इट, बट रोज़ का रोज़ करोगे तो इट विल हेल्प. Now this is the pumping organ. Now let's understand one thing. ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, इसको हम अगर डिवाइड करेंगे
तो ऐसे होगा इसका डिविजन, मतलब ऊपर एक लेट मी टेक अनदर कलर, ये है एक चैम्बर, 2 3 4, मतलब हार्ट कितने चैम्बर्ड का है? 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है। जो ऊपर का है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर, ऊपर वाले को हम हमेशा बोलते हैं भगवान सुपीरियर है, राइट। सो जो ऊपर वाला है वो सुपीरियर है, और जो नीचे वाला चैम्बर है इसको बोलते हैं इन्फीरियर। क्या बोलेंगे? इन्फीरियर। ना जो ऊपर के सुपीरियर चैम्बर्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एट्रिया, और नीचे वाले को बोलेंगे वेंट्रिकल्स। बस फर्क क्या आएगा? लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट। ओके, सो जब आप ड्रॉ करोगे राइट हैंड से पहला, इट शुड बी योर राइट हैंड यूजेस लेफ्ट साइड, राइट। सो राइट हैंड से आप लेफ्ट साइड का पहला बनाओगे, सो लेफ्ट atrium. So if I'm saying my right hand is here, so I'll be expressing left side. और सबसे पहले ये साइड होगा तो यहाँ का वेंट्रिकल कौन सा होगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। So okay, let's see what exactly it's about the blood flow, right? Just understand blood flow के बारे में एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है। पहले लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, सबसे पहले लेफ्ट में, और राइट एट्रियम में ऊपर के चैम्बर में ब्लड आता है, राइट। सबसे पहले यहाँ पे और यहाँ पे ब्लड आता है, फिर यहाँ से वेंट्रिकल में, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। सो दोनों वेंट्रिकल में भरा होता है, लेफ्ट में और राइट में। ऐसा नहीं होता कि पहले राइट साइड काम करता है फिर लेफ्ट साइड काम, दोनों कॉन्सिक्वेंटली। हमने डबल सर्कुलेशन में ये चीज़ पढ़ा था, राइट। Now, where will this blood be pumped? So we'll understand that from right ventricle. See this. अब ये भी बहुत important, ये वर्ड भी आपने लर्न किया हुआ है। Superior vena cava and inferior vena cava. Okay? Superior vena cava ये वो वेन है। वेन और आर्टरी वर्ड सुना है ना? तो सबसे बड़े वेन के नाम है ये। अब सुपीरियर क्यों बोला है? क्योंकि आपके हार्ट के ऊपर के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका फेस, योर फेस, देन योर हैंड, राइट, एंड योर शोल्डर। सो अबाउ योर हार्ट जितने भी ऑर्गन्स है, जब वो काम करते हैं आफ्टर वर्किंग, दे प्रोड्यूस डीऑक्सीनेटेड ब्लड। सो उसको लेके आने का काम होता है सुपीरियर वेना कावा का, राइट। वो क्या लेके आता है? सुपीरियर वेना कावा इम्प्योर ब्लड कहाँ से लेके आता है? आपके हार्ट के ऊपर वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें से। सो अब आप इजीली बता सकते हो इन्फीरियर वेना कावा कहाँ से लेके आता है फिर ब्लड। वो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही लेके आता है, लेकिन कहाँ से लेके आता है? हार्ट के नीचे वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं, लाइक योर लेग, योर डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके अंदर जब ब्लड डीऑक्सीनेट हो जाता है उसको लेके इम्प्योर ब्लड। वेना कावा इज द बिगेस्ट वेन सबसे पहले, ठीक है। जो वेना कावा ऊपर के ऑर्गन से, हार्ट के ऊपर के ऑर्गन से जो इम्प्योर ब्लड लाता है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। और जो वेना कावा हार्ट के नीचे वाले ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड लेके आता है उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। सो ब्लड कैसे एट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहा है, और फिर वेंट्रिकल से इट गोज टू द लंग्स एंड ऑल्सो टू द बॉडी। ये राइट साइड पहले देखेंगे। राइट साइड में राइट एट्रियम से ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल में, और आप ध्यान से देखो, यस दिस पार्ट, एक वॉल्व यहाँ पे दिखा आपको, राइट, दिस इज द वॉल्व, राइट। ये जो वॉल्व है, जब ब्लड फ्लो हो रहा था अंदर की ओर आ रहा था, खुला था, अब ब्लड दूसरे डायरेक्शन में चला गया, राइट।
इट्स गोइंग टू, ये इम्प्योर ब्लड है तो कहाँ जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए? राइट हार्ट, राइट साइड वाला ब्लड इम्प्योर ब्लड था, तो प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता था? इस चैप्टर के शुरुआत में हम लोगों ने प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट पढ़ा था, पार्शियल प्रेशर कहाँ हो रहा है? लंग्स के अंदर। सो कौन लेके जाएगा? इट विल बी कैरीड बाय, who will carry? Pulmonary. Yes, it will be, see my son is saying, it will be carried by the pulmonary artery. Right? Artery हमेशा बोलते हैं कि प्योर ब्लड लेता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेके जाता है, राइट? एंड इट गोज टू द लंग्स और फिर वहाँ से प्योरीफाई होने के बाद इट कम्स बैक टू द लेफ्ट साइड. सो लेट्स सी. ओके, देयर इज अ क्वेश्चन. अभी हमने ट्राइकस्पिड वॉल्व के बारे में बोला. यहाँ जो वॉल्व है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है. हम इसके बारे में, व्हाट इज अ नीड, ये वॉल्व की ज़रूरत ही क्या है, क्या ज़रूरत है, व्हाट इज अ नीड? सिंपल सी बात है, जब हार्ट पंप करेगा, लेट्स से जब ये वेंट्रिकल जोर की पंप करेगा, मतलब लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो अगर ये वॉल्व खुला है तो ब्लड वापस वेना कावा में जा सकता है. ब्लड को जाना कहाँ है? पल्मोनरी आर्टरी में जाना है, राइट? बट इंस्टेड ऑफ गोइंग पल्मोनरी आर्टरी, वो उल्टा डायरेक्शन वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा में जा सकता है. सो इसीलिए देयर इज अ वॉल्व एंड वी कॉल दैट वॉल्व एज ट्राइकस्पिड वॉल्व. अब बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा साइड जो है लेफ्ट साइड, वहाँ पे भी एक वॉल्व है, उसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड. Tricuspid is in the right side. Tri और right, ये rhyming word हो रहा है, right? So you can remember like that. Tricuspid is on the right side. Bicuspid is on the left side. So the flow of blood is happening. Now you understood from where this pulmonary vein is bringing. यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में, ये वाला साइड, लेफ्ट साइड में ब्लड कहाँ से आ रहा है? पल्मोनरी वेन लेके आ रहा है ब्लड. तो पल्मोनरी वेन का मतलब लंग्स से वेन लेके आ रहा है. वेन इज ऑलवेज कैरिंग इम्प्योर, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि वो लंग्स से प्यूरिफाई होने के बाद लेके आ रहा है. सो इट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ द ब्लड. इट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज़ ब्रॉट बाय द पल्मोनरी वेन. और पल्मोनरी वेन आर्टरी में लेके आएगा, लेफ्ट आर्टरी ऊपर के चैम्बर में लेके आएगा, फिर वहाँ से जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो खुल जाएगा तो नीचे वेंट्रिकल में जाएगा. वेंट्रिकल से यहाँ से पंप होके इट गोज टू द बॉडी फॉर, वी कैन से, सिस्टमिक सर्कुलेशन. पहला वाला जो सर्कुलेशन यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ से वो, I'll say it again. We are going to talk about double circulation once again. डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? जब सुपीरियर वेना कावा यहाँ से ब्लड लेके आता है और इन्फीरियर वेना कावा, ये लेबलिंग आपको एक याद हो गया होगा, है ना? सो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा कैसा ब्लड लेके आता है? इम्प्योर ब्लड लेके आता है. और कहाँ लेके आता है? ये जो ऊपर का चैम्बर है जिसको बोलते हैं हम राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल कलेक्ट्स, राइट एट्रियम, आई एम सॉरी, राइट एट्रियम. सो एट्रियास को हम कलेक्टिंग चैम्बर बोलते हैं, वो कलेक्ट करता है. सो यहाँ से ब्लड आया, कौन सा वॉल्व ओपन हुआ? ट्राइकस्पिड. राइट साइड है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ
and then ventricle से blood it goes to the lungs for the purification. So it is carried by the pulmonary artery. Pulmonary artery और वेन का ये एक्सेप्शनल केस है. आर्टरी हमेशा प्योर ले जाता है, लेकिन यहाँ पे इट इज़ कैरिंग उल्टा. ओके, आर्टरी इज़ कैरिंग इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स. अब लंग्स से वो प्यूरिफाई होने के बाद वापस हार्ट में आता है. सो जब लंग्स में जाता था, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. लेकिन जब लंग्स से वापस प्योर ब्लड आता है और फिर हार्ट पंप करके बॉडी में भेजता है थ्रू द एंटायर बॉडी, दैट्स कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन. राइट? When blood is going to the lungs, we call it as pulmonary circulation. When blood is going to the body, pure blood is going to the body, it's called as systemic circulation. So twice the blood is flowing through the heart. So we call that as double circulation. Again a repetition. So see, the double circulation is happening. And walls which are involved, tricuspid and bicuspid, exam में आते हैं. ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट बैक फ्लो. अब ये तो सही बात नहीं है ना, एक रो में जा रही है गाड़ी, उल्टी डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए. ओके, और यहाँ पे ये जो ओके, मिट्रल वॉल इज ऑल्सो बीइंग कॉल्ड एज बाइकस्पिड वॉल. बाइकस्पिड का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल. So don't worry, you remember bicuspid and tricuspid. हाँ, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कार्टिलेज, ये करता क्या है? इस वॉल को ढंग से होल्ड करके रखता है. उसका कुछ लोगों का ये वी कॉल दिस कार्टिलेज थोड़ा वीक हो जाता है. सो इट्स लाइक स्मॉल मसल फाइबर्स होते हैं, ये वीक हो जाता है. सो द पंपिंग इज एक्चुअली अफेक्टिंग द वॉल का एक्शन, थोड़ा कम हो जाता है. सो इट्स नॉट गुड फॉर द हार्ट. सो रिमेंबर वन लेबलिंग हियर, कॉर्डे टेंडिने. इसको क्या बोलते हैं हम? वी कॉल दैट एज कॉर्डे टेंडिने. वी लर्न द लेबलिंग ऑल्सो. स्लोली we'll learn everything. ऐसा कोई जल्दीबाजी नहीं है, सब आराम से करें. So this is, the blood is going to the biggest artery, you called as aorta. So the biggest artery is the aorta that takes the blood. Blood comes in, body से impure, lungs से pure, and goes to two different direction, one for purification into the lungs, one to the body after purification. Right? So little bit of working is clear to everybody. Cuspid walls are clear. अच्छा, यहाँ एक और वॉल्व है जो वेन्स में दिखती हैं. हर एक वेन में आर्टरी कैसे है? खून नीचे की ओर लेके आता है. तो उसको लेट्स से इफ आई एम ड्राइंग, दिस इज एन आर्टरी एंड ब्लड का डायरेक्शन क्या है? नीचे की ओर. और ये क्या है? वॉल. इस वॉल की ज़रूरत नहीं है आर्टरी में, है ना. ब्लड कैसे जा रहा है? नीचे की ओर. तो उल्टा तो जाने का चांस ही नहीं है, बिकॉज whatever happens inside our body, it is towards gravity. But still हमारी बॉडी में जो वेन्स बने हैं, वेन्स ऐसे बने हैं, नीचे पैर आप खड़े हो तो ऑब्वियसली पैर से ब्लड को ऊपर की ओर जाना है. सो जब ब्लड ऊपर की ओर आता है, कई बारी अगर यहाँ वॉल्व नहीं है तो क्या होगा? पीछे वापस भी जा सकता है. और कई बारी होता है जो लेडीज़ और जेंट्स, जिन लोगों को लॉन्ग टाइम, लंबी समय तक खड़े होकर काम करने का जो प्रोफेशनल जॉब में होते हैं, उनकी बॉडी का जो ये स्ट्रक्चर है, वेन के अंदर का जो सेमी ल्यूनर वॉल, यू कॉल इट वॉल्स, वो ख़राब हो जाते हैं. जब वॉल्स ख़राब हो जाते हैं तो ब्लड ऊपर जाने के वजह
नीचे रह जाता है और फिर उससे क्या होता है, वेरिकोस वेन हो जाता है। आपने देखा होगा नेट लाइक पैर में ऊपर उभरा हुआ किसी का, सीनियर्स का ज़्यादा अच्छी तरह दिखता है, जिनके पैर बहुत देर खड़े खड़े, कुछ लोग किचन में बहुत देर खड़े रहते हैं, कुछ लोग नर्सेस, स्पेशली नर्सेस के पैरों में, क्योंकि उनका जॉब ऐसा है, दे हैव टू स्टैंड फॉर लॉन्ग। सो ऐसे जॉब्स जहाँ पे स्टैंडिंग इज़ डिमांडिंग, इवन टीचर्स दे ऑल्सो हैव दिस प्रॉब्लम, वेरिकोस वेन। सो वेन जब अपनी इलास्टिसिटी लूज करती है तो ब्लड को ऊपर पंप नहीं कर पाता, it cause detractive vein, or we can say loose muscular vein, that's called varicose vein. Two chambers, collecting chamber, right and left chamber, atrium, वहाँ से आता है blood ventricle में, वो भी left and right ventricle. So your heart is divided into 4. You have 2 vena cavas, superior and inferior. ऊपर के हार्ट के ऊपर से जो organ है वो superior लेके आता है वहाँ से blood, और नीचे inferior vena cava. So blood goes to respective places. Impure lungs में जाएगा, pure body में जाएगा. Tricuspid राइट साइड में होता है, मिट्रल या बाइकस्पिड लेफ्ट साइड में होता है. पल्मोनरी वॉल मतलब सेमी ल्यूनर वॉल, आई विल चेक इन द टेक्स्ट बुक इफ इट इज देयर और नॉट. ये वॉल क्या करता है, सारे वॉल, तीनों वॉल का काम क्या है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करना. देन पल्मोनरी वेन लेके आता है ब्लड लंग से प्योर, ओके, एंड योर ब्लड फ्लोज इन 2 डायरेक्शन फ्रॉम योर हार्ट टू द बॉडी एंड टू द लंग्स. This is called double circulation happening in the heart.